आफ्टरनून डियर स्टूडेंट्स। तो ऐसे क्वेश्चंस आपको कई बार नीट में या जेई में दिख सकते हैं। आपके 11th 12th 9th 10th के पेपर में भी आ सकते हैं। आपसे पूछा जाएगा, एक ग्राफ बना दिया जाएगा और पूछा जाएगा इनमें से कौन सा ग्राफ पॉसिबल है, कौन सा ग्राफ पॉसिबल नहीं है, और आपको आपका आंसर जस्टिफाई भी करना है। अब जैसे मैं फर्स्ट ग्राफ की बात करता हूँ, ठीक है। एक्स टी मतलब पोजीशन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, और दूसरे एक्सिस पे टाइम है, पोजीशन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। कहने का मतलब क्या है, टाइम के साथ पोजीशन चेंज हो रही है, ठीक है। तो ये ग्राफ पॉसिबल है या नहीं है, आप खुद देखिए। टाइम एक्सिस पे अगर मैं एक स्ट्रेट लाइन बना दूं, तो एक ही टाइम पे एक बार यहाँ पे है ऑब्जेक्ट और एक बार यहाँ पे है। समझ पा रहे कॉन्सेप्ट? एक ही टाइम पे ऑब्जेक्ट दो जगह कैसे हो सकती है? ओके। सो आप लिखेंगे दिस ग्राफ इज नॉट पॉसिबल। क्यों पॉसिबल नहीं है? बिकॉज फॉर द सेम इंस्टेंट ऑफ टाइम देयर कैन नॉट बी टू positions for a object. Okay. For a for a fixed time, there can't be two positions. एक ही टाइम पे कोई भी ऑब्जेक्ट दो जगह नहीं हो सकती, सिंपल है ये तो। क्लियर है? सो ऐसे आप अपने आंसर लिखने की कोशिश कीजिएगा। नेक्स्ट देखते हैं, ग्राफ सेकंड में चलते हैं क्या है। सेकंड को ध्यान से रीड करने की कोशिश कीजिएगा। क्या है? एक साइड टाइम एक्सिस है, दूसरी साइड स्पीड। सेकंड ग्राफ, स्पीड, टाइम। आप यहाँ पे ध्यान से देखिए, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, ये स्पीड नेगेटिव शो की हुई है। तो स्पीड तो नेगेटिव नहीं हो सकती, कभी भी नहीं हो सकती। सो दिस इज अगेन नॉट पॉसिबल। सही बात है। इस वाले ग्राफ को ध्यान से देखो, टाइम वेलोसिटी इस वाले पोर्शन में क्या दिखाया हुआ है? टाइम को नेगेटिव शो किया हुआ है। टाइम इज अ स्केलर क्वांटिटी, तो नेगेटिव पॉसिबल नहीं है। सही बात है। तो बस प्रिसाइज आंसर लिखना है आपको, आपकी अंडरस्टैंडिंग बेस्ड। यहाँ पे बात करें टाइम और वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ टाइम, तो टाइम के साथ वेलोसिटी बढ़ रही है। दिस इज पॉसिबल। टाइम के साथ वेलोसिटी बढ़ सकती है। कोई भी ऑब्जेक्ट है वो अगर स्पीड अप करती है, जिसको हम बेसिकली एक्सेलरेटेड मोशन बोल सकते हैं। ओके, दिस इज पॉसिबल। ये वाली देखिएगा, यहाँ पे टोटल पाथ लेंथ, ठीक है, और ये टाइम, ठीक है जी। यहाँ से यहाँ तक क्या हुआ? पाथ लेंथ सेम है और टाइम बढ़ रहा है। लेकिन इसके जस्ट बाद देखिए, पाथ लेंथ घटना शुरू हो गया और टाइम बढ़ रहा है। आप ध्यान से ना अपनी गाड़ी का कभी ओडोमीटर चेक कीजिएगा। कई बार गाड़ी रुकी होगी तो ओडोमीटर सेम रीडिंग शो करेगा ना।
बहुत ही वाला पोर्शन हो गया कि यहाँ से यहाँ तक फॉर एग्जाम्पल हमारा टाइम तो चल रहा है, हर एक सेकंड आगे आगे आगे, लेकिन हमारी गाड़ी अभी रुकी हुई है, तो जो रीडिंग होगी वो वही दिखाएगा। लेकिन अगर इसके बाद मोशन में आएंगे तो पाथ लेंथ शुड इंक्रीज नॉट डिक्रीज। ओके, सो अगेन दिस इज नॉट पॉसिबल। पाथ लेंथ घट नहीं सकती, बढ़ सकती है सिर्फ। लास्ट में देखते हैं टाइम एक्सिस, यहाँ पे पोजीशन फिर से वही कीजिए आप। टाइम एक्सिस पे एक लाइन बना दो, एक ही इंस्टेंट ऑफ टाइम पे दो पोजीशंस कैसे पॉसिबल हैं? दिस इज नॉट पॉसिबल। सो ऐसे आपको आपके कॉन्सेप्ट डेवलप करने, क्यों आंसर हो सकता है, क्यों आंसर नहीं हो सकता। अगर आप कह रहे हैं पॉसिबल है तो क्यों कह रहे हो, आपको थोड़ा सोचना पड़ेगा। बुकिश होके कोई फायदा होने वाला नहीं है 11 12 के बच्चों को, अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो। ओके, तो ऑल द बेस्ट। अपने समर वेकेशंस का अच्छे से फायदा उठाओ, पढ़ो अच्छे से।